चरणों की शक्ति। एक पहाड़ी गांव में देव नाम का एक लड़का रहता था। देव बचपन से ही बहुत तेज तर्रार था और हर काम को जल्दबाजी में पूरा करना चाहता था। उसे लगता था कि हर मंजिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता सिर्फ भाग दौड़ है। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जो एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। लोग कहते थे कि वहां भगवान से जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और लंबा था। एक दिन देव ने सोचा, मैं इतना तेज दौड़ता हूँ तो क्यों न सबसे पहले इस मंदिर तक पहुंचकर भगवान से अपनी इच्छाएं मांग लूं। उसने बिना तैयारी के पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। वह तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी सांस फूलने लगी। चढ़ाई जितनी कठिन होती गई, उसका आत्मविश्वास उतना ही डगमगाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। देव ने हंसते हुए कहा, बाबा, इस धीमी रफ्तार से आप कब तक मंदिर पहुंचेंगे? मुझे देखिए, मैं दौड़कर सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दौड़ने से मंजिल नहीं मिलती, धैर्य और निरंतरता से मिलती है। देव ने उनकी बात को अनसुना किया और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई और थकावट ने उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया। वह हौंफने लगा और बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही साधु धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देव से कहा, बेटा, धीरे चलने वाले को भी मंजिल मिलती है अगर वह रुकता नहीं। ये कहकर साधु आगे बढ़े। उनकी बात सुनकर देव को समझ आया कि लगातार प्रयास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। देव ने अपनी गलती मानी और साधु की तरह धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते हुए मंदिर तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि मंजिल तक का सफर उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। शिक्षा, धैर्य और निरंतर प्रयास से हर कठिन रास्ता तय किया जा सकता है। तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलते रहना।